आपके पिताजी का पहला श्राद्ध था। आपके पिताजी पर भगवान ने खूब कृपा की, जबकि पूर्व जीवन में अच्छे इंसान होते हुए, धार्मिक इंसान होते हुए भी बहुत अधिक नाम जप के प्रति तो उनका रुझान नहीं था। लेकिन सुबल दास जी जब से हमको मिले हैं, इन्होंने हमसे कभी कोई सांसारिक चर्चा नहीं की। जैसे आदमी कई बार सांसारिक बात कर लेता है या कोई सांसारिक चाहना कर लेता है, पर इन्होंने संसार के विषय में यदि हमको कोई बात कही तो यही कहा, 4-5 बार कहा अकेले में हमको कि महाराज जी हमारे पिताजी को कष्ट ना हो। ये बोलते रहे हमको समय समय पर, जब मौका मिलता था। मेरे पिताजी की सदगति हो, पिताजी को तकलीफ न हो, मैं पिताजी के लिए क्या करूं, पिताजी को तकलीफ न हो। माने वृद्ध तो थे ही, 85 से ऊपर चल रहे थे, तो पिताजी को तकलीफ न हो। मैं चाहता हूं वो नाम जपे, पर उनकी उतनी प्रीति नहीं होती। उनके पास नाम चलाते हैं तो वो बंद करवा देते हैं, तो चिंता होती है कहीं कुछ उनको सदगति में बाधा न हो जाए। ऐसा हमको कहते, हम यही कहते कि प्रभु सब मंगल करेंगे। व्यक्ति जो कुछ भी साधन भजन उपासना करता है, न चाहते हुए भी उसका एक अंश उसके माता पिता को प्राप्त होते ही है। इन पितृ कार्य के दिनों में, श्राद्ध पक्ष के दिनों में हम लोग जो कुछ भी सत्कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, वो पितरों को प्राप्त होता ही है, हम चाहें या ना, या हम न चाहें। और हम दैनिक में जो भी भजन करते हैं वो हमारे माँ बाप को मिलता ही है, क्योंकि ये शरीर हमको हमारे माँ बाप से मिला है। तो आप ये बात कहते थे हमको लगातार पिताजी के लिए, तो हम कहते थे भगवान कृपा करेंगे। मन उनका विशेष नाम जप में नहीं लगता था। उनके जाने से कोई 1-2 महीना पहले की बात है, किसी कारण हमारा यहाँ आना हुआ, पता नहीं कहीं कथा में जा रहे थे, शायद एक चक्रा जा रहे थे कि कहाँ जा रहे थे। हम एक दिन के लिए आए, पिताजी से मिले, बाबूजी लेकर के आए। तब आपके चाचा जी पिताजी दोनों ही थे, और आग्रह करके आपने पिताजी को, कि आप पिताजी को लगा रखा है, हाँ, पिताजी को आप महाराज जी कंठी धारण करा दीजिए। तो उस समय उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, नहीं तो वो उस प्रकार स्वीकार नहीं करते थे। कंठी भी उन्होंने धारण की, शायद अपने शरीर छोड़ने के 1-2 महीने पहले की बात है, बस ये 2-3 महीने पहले की बात है। कंठी धारण की, उनको नाम श्रवण करवाया, उन्होंने नाम भी श्रवण किया और अच्छे से हाथ उठा के नाम उच्चारण भी किया। वह इतना संस्कार हुआ, अपनी महिमा नहीं सुना रहे, नाम का चमत्कार देखा। नाम का क्या चमत्कार होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत न। बड़े बड़े महात्मा जतन करते हैं कि अंतिम समय ठाकुर का नाम मुख पे आ जाए। हरि नाम, नारायण नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम, राम नाम आ जाए, आराम से मुंह पे आता नहीं। आपने नाम श्रवण किया, अच्छा। उसके बाद फिर समय बीता, श्रावण मास आ गया, अधिक मास था। श्रावण मास में पहले कथा नैमिषारण्य थी, किसी कारण वो कथा आश्रम में हुई। आपके द्वारा कथा की सेवा हुई। आप, बहन पूजा सखी जी, बहन राधा दासी, सब लोग, और भी बहनें थी ना कथा में, तो और भी सब थे, बड़ी बहन भी थी, हाँ। तो सब लोग पूरे समय कथा में रहे। 16 तारीख को विश्राम था अधिक मास का, पूरी कथा सुनी। बीच कथा में घर से फोन आया कि पिताजी को थोड़ा सिर पे उठते बैठते में जरा कुछ मेज वगैरह लग गई है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो पूजा बहन को, अपनी बहू को वो याद कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा महाराज जी मैं चली जाती हूँ, बाकी सब तो है।
तो वो बीच कथा में फ्लाइट करके आ गई। सुबल जी पूरे समय रहे, बाकी सब लोग रहे, बहनें लोग रही। 16 को कथा पूरी हुई, फिर 16 की फ्लाइट थी आपकी, आप लोग रात तक देर तक पहुंचे होंगे। 17 तारीख बीती, 18 की सुबह माने बेटा बेटी, उस पिता के बेटा बेटी अधिक मास में पूरी भागवत श्रवण करके आ रहे हैं, मनोरथ के साथ में, स्वयं मनोरथ करके। माने उद्धार भी उधार वाला नहीं, नगद वाला, कि बाद में मेरे लिए भागवत ना कराना, पहले हो जाए। पूरी भागवत श्रवण करी मनोरथ के साथ में, खूब आनंद के साथ में कथा श्रवण करके आए, घर पर पहुंच गए, ठीक थे। 17 तारीख को थोड़ी तबीयत उनकी विपरीत होने लग गई। घर पर ही सब उनको जो कुछ दिया जा सकता था, औषधि पथ्य, वो दिया गया। 18 की सुबह में ये बहन राधा दासी बता रही थी कि तीनों दिन में पिताजी के ही पास रही, और थोड़ा सा भी दूर होती थी तो बुलाते थे। और जिस समय उनको जाना था, ये जो बात हम कह रहे हैं आप इसको केवल कहानी मत मानिएगा, ये संयोग सामान्य नहीं है। हम रात दिन ग्रंथ पढ़ते हैं, रात दिन दुनिया में घूमते हैं, ये संयोग सामान्य नहीं है, ये संजोग नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है, ये कृपा है। और थोड़ी कृपा नहीं है, अद्भुत कृपा है। आदमी इसको कितना समझे वो उसके ऊपर है। हमको कहते हुए गर्व हो रहा है, मन गदगद हो रहा है। YouTube के माध्यम से हजारों लाखों लोग इस बात को सुनेंगे, और क्यों ना सुने, और क्यों ना कहूं। जितने बुजुर्ग हैं उन सबको ये प्रेरणा मिले ना कि हम लोगों को भी ऐसी गति प्राप्त हो जैसे सुबल सखा के पिता को हुई, और सब बेटों को ये शिक्षा प्राप्त हो कि हम भजन करें, जो हमारे माँ बाप को सदगति प्राप्त हो। तो क्यों ना कहें इस बात को। ये तो ग्रंथों में बात पढ़ते थे जो इनके घर पर हुई। सब लोग कथा सुन के आए हैं, आए, ठीक थे, घर पे ही थे, बोल रहे थे, सब चीज समझ रहे थे। बेटी पास थी, बताया कि खूब अच्छे से बात कर रहे थे। जब जाना था उसके पहले, जैसे उनको आधा पौना घंटा पहले ये महसूस हो गया कि मुझको जाना है। पूछते हैं मेरे से, कोई आदमी जाते समय ऐसे बोलेगा, मेरे कपड़े तो साफ है ना? बोले हाँ। मेरा चेहरा तो साफ है ना? मेरी नाक तो साफ है ना? गंदी है, तुम ठीक से साफ करो। बोले मैंने पेपर लेकर, टिश्यू पेपर लेकर अच्छे से नाक साफ। जीभ तो साफ है ना? बिल्कुल जैसे कि आदमी मंदिर में जाता है तो पवित्र होके जाता है। मेरी नाक तो साफ है, मेरे हाथ तो साफ है, मेरा मुंह तो साफ है, एकदम पवित्र होकर के। उसके बाद में सब अपने को शुद्ध किया, और थोड़ा उनको कठिनाई हुई। बता रहे थे बड़ी बहन ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर रही थी, सब लोग नाम तो कर ही रहे थे। हम वृंदावन में थे, पूजा बहन का फोन आया कि ऐसे ऐसे पिताजी के शरीर में लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। हमने कहा राधा दामोदर जी के आगे आप रज का चबूतरा बना दीजिए, ब्रजरज बिछा दीजिए, और दक्षिण की तरफ पैर करके लिटा दीजिए। गोद में लेकर के बेटियां पुत्र उनके आए और रज के चबूतरे पर उनको लिटाया। अचंबा आप देखिएगा, नित्यानंद प्रभु जी का ये जो श्याम वर्ण का स्वरूप लगा है, उधर विराजमान है ना, उधर वो श्याम वर्ण का ये एक चक्करा धाम से स्वरूप लाके विराजमान किया था। ये नित्यानंद प्रभु जी विराजमान थे, वहीं ठाकुर जी के आगे लेटे 5 मिनट तक, और मुख से क्या बोल रहे हैं, विनती करिएगा। हम लोगों को ये बानक बनेगा कि नहीं बनेगा? जिस व्यक्ति के प्राण छूट रहे हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत नाम मुखावत नाई, प्राण छूट रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण ऐसी बात है मैं, श्री कृष्ण गोविंद। ऐसी मृत्यु तो झोली फैला के मांगने से भी ठाकुर न दे।
ऐसी मृत्यु ठाकुर रोज झोली फैला के मांगे तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी हमको पता नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जिनको जीवन भर नाम जपने का अभ्यास नहीं था, अचंबा ये है, जिनको अहिर्निश नाम जपने का अभ्यास होता है, उनका भूल में पड़ जाता है साहब। वो प्राण निकलते का जो तकलीफ है, आदमी के मलमूत्र निकल जाते हैं, होश खराब हो जाता है। प्राण निकलना आसान है, शरीर अभी कोई हमारे हाथ में छुरा मारे आर पार हो जाए तो हमसे कथा होगी कि चीख निकलेगी हमारी। प्राण निकलना शरीर से मजाक है क्या? उनको कोई पीड़ा हो ही नहीं। ये मृत्यु की पीड़ा ना हो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये तो नाम, अंतिम समय नाम इतना होता है। नाम किसी ने श्रवण करवा दिया, नाम तो श्रवण करवा ही रहे थे, पर अंतिम समय श्री कृष्ण गो हरे हरे हरे। नित्यानंद प्रभु जी की तरफ देखा, टेढ़ी गर्दन करके सब लोग नाम कर रहे हैं, वो सब फोटो भी मौजूद है। नाम करते करते शरीर का त्याग करते, क्या कहें क्या? ये तो ग्रंथ में छपने जैसी बात हो, ये तो संसार में ढिंडोरा पीट के बताने जैसी बात हो गई। धन्य है, केवल पुराणों में नहीं लिखा हुआ, ये आज भी होता है। नाम की कृपा से आज भी होता है। क्या कहें, ऐसी सदगति हुई। हम वहां भजन वृंदावन में थे, सब पता चल गया, मन एकदम प्रसन्न हो गया हमारा सुन के कि ब्रजरज के ऊपर राधा दामोदर देव के आगे नाम करते शरीर का त्याग किया। आत्मा शीतल हो गई कि कंठी पहनाना सार्थक हो गया। ऐसा बड़े बाबा स्वीकारेंगे, नित्यानंद इस तरह स्वीकारेंगे। नाम बुलवाए, उसमें पूरी वीडियो है, आप सुनिएगा, ये भैया लोग ने लगाई है। नाम बुलवा रहे, पीछे बोल रहे हैं। हमने कहा बोलिए बाबूजी, निताई गौर के निताई गौर, बोलिए बाबूजी राधे श्याम राधे श्याम, बोलिए बाबूजी हरे कृष्णा हरे राम हरे। बुलवाया नाम, बोले बोलिए हरे कृष्णा, तो हाथ उठा के बोल रहे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। आहा, वो कौन सी घड़ी में नाम सुनाया गया था। वो ठाकुर कितने दयालु हो गए, उसकी दया में तो कमी नहीं भैया, कमी नहीं। अपनी सारी जिंदगी केवल इस शरीर संसार को संभालने में बीत जाती है, पर ये जीवन जिस अंतिम क्षण को सुधारने के लिए मिला है, ये जीवन जिस महासिंधु को पार करने के लिए मिला है, वही काम रह जाता है। लेकिन उन पर इतनी कृपा, फिर उनका सब यहां संस्कार हुआ। फोन आया कि पिताजी की आज्ञा थी, मेरी बेटियां भी, उनकी 7 बेटी हैं, एक पुत्र हैं। सुबल सखा जी, मेरी 7 बेटियां मुझको कंधा दें, तो बेटियों ने भी कंधा दिया अपने पिता को। और क्यों ना, सब उनकी क्रिया आदि संपूर्ण हुई। उसके बाद यहां जो अस्थि प्रवाह का काम होना था वो हुआ। शरद पूर्णिमा पड़ी, तब कुछ अस्थि लेकर के आप वृंदावन आए। शरद पूर्णिमा के ऊपर यमुना जी में उनका अस्थि प्रवाह हुआ, तर्पण हुआ, पिंडदान हुआ, यज्ञ आदि हुआ, साधु सेवा हुई। और शरद पूर्णिमा का जो उत्सव था यमुना तट पर, वो तो दिव्य रूप में मनाया गया। हमने कहा बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई, इससे ज्यादा तो क्या होगा। अंतिम समय नाम, अस्थियों को भी यमुना जी मिल गई, साधु सेवा मिल गई, बात खत्म हो गई। तो हमने कहा काम पूरा हो गया। लेकिन आज पता चला नहीं, और भी सेवा बाकी थी। सेवा क्या बाकी थी? आज उनका पहला श्राद्ध है, आज उनका पहला श्राद्ध। प्रभु कैसी व्यवस्था बनाए कि कल कथा पूरी हो गई
3-4 महीने आप चेक करेंगे तो केवल आज का ही दिन, अच्छा ऐसा नहीं कि हमने किसी को दिया नहीं, आज का दिन किसी ने मांगा नहीं, आज का दिन किसी ने मांगा नहीं। 19 तक तारीख चली गई और 21 से तारीख चली गई, वो 20 तारीख आज की तारीख वो ठाकुर ने रिजर्व करके रखी हुई थी, हमने नहीं रखी हुई थी। न तो सुबल सखा को पता था और न हमको ही पता था। और जब ये कथा निश्चित हुई तो फिर आप कहे कि महाराज जी 20 तारीख को तो पिताजी का श्राद्ध है, तो फिर आप तो होंगे ही। तो हमने कहा ठीक है, कलकत्ता से जाना है, मायापुर आएंगे तो आना भी यहीं से, जाना भी यहीं से। अपने आप व्यवस्था बन गई। और आज भी कल तक पूरा परिवार कथा में ही था मायापुर, रात को ही सब लोग आए हैं। और आज फिर सवेरे, अच्छा हमने भी जीवन में, आप YouTube पर भी जांच लीजिएगा और अपनी वाणी से भी कह रहे, सामूहिक तर्पण तो हमने बहुत कराए हैं। जब भी कथा होती है पितृपक्ष में, तो यहां पर भी हुआ था मायापुर में, तो सामूहिक तर्पण सैकड़ों लोग होते हैं, सबको सामान बता देते, सब लोग करते हैं, बताते रहते हैं, सब लोग करते हैं। जगन्नाथपुरी में भी हुआ, द्वारिका जी में भी हुआ, सामूहिक तर्पण करवाते हैं। लेकिन पिंडदान हमने किसी का नहीं कराया। पिंडदान या तो इस शरीर का जिस परिवार से जन्म हुआ तो उनके लिए किया, या कोरोना काल में हमको, जो कोरोना में अपने कुछ श्रोता सत्संगी चले गए थे तो वो दिखाई पड़ते थे, तो उनके लिए मानसी गंगा में स्वयं ही जाके किया, वो भी सामूहिक रूप में 35-50 लोगों के लिए, उसका भी बहुत अच्छा परिणाम आया। उसके अलावा हमने कभी पिंडदान नहीं कराया, क्योंकि कर्म कांड कराते ही नहीं, बचते ही हैं उससे। और व्यक्तिगत तर्पण भी नहीं कराया, सामूहिक तो कराया। लेकिन आज आपके पूज्य पिताजी ने अपना पिंडदान भी करवाया, यहां पर अपना तर्पण भी कराया और बहुत प्रेम से स्वीकार उसको किया। और उसका एक संकेत ये और मिला कि जिस गैया को बता रहे हैं भोजन कराने गए, तो उस गैया ने पूरा प्रेम से उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया, जल भी खूब उसने प्रेम से ग्रहण कर लिया। और फिर आज सत्संग का भी बानक बन गया। तो ये सब बातें मन में चल रही थी। कहने का आशय इतना ही है कि मंगल भयो लग्यो इन ओर। इसके पीछे हेतु नाम की कृपा मानिए, गुरु कृपा मानिए, पर इसमें एक बहुत बड़ा जो कारण है वो ये है कि उनकी जो संतान है, ये सुबल सखा जी और बहू, बेटियों का भी लगता है, पर सबसे बड़ा तो पुत्र का दायित्व है। तो बेटे बहू ने जो पवित्र जीवन जिया है और बेटे बहू ने जो भजन किया है, तो उस भजन ने उनकी बहुत मदद कर दी। उस नाम जपने, उस साधना ने उनकी बहुत मदद कर दी, बहुत मदद कर दी उस भजन ने, बहुत मदद। अंतिम समय भगवान नाम मुख पे आ जाए, अरे राम। भागवत में अजामिल की कथा लिखी क्यों है? इसीलिए तो लिखी है कि बेटे के बहाने नारायण नाम ही तो मुख पे आया था। तो हम सब लोग अजामिल को प्रणाम करते। गजराज के मुख पर भले आफत प्राणों पर आ रही थी, किसी तरह केवल हे हरि यही तो आया था, इसलिए तो भागवत में स्थान है। और उनके मुख पर तो कृष्ण भी, गोविंद भी, हरे भी, मुरारी भी, ये सब नाम उच्चारित हो रहे हैं। क्या कहना। तो मन हमारा बहुत आह्लादित हो गया इस सब प्रकरण को विचार के, बहुत प्रसन्नता मन में हो गई। माने कि व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। एक भी व्यक्ति के उद्धार में यदि ठाकुर जी माध्यम बना दे, सहायक बना दे, इससे बड़ा कोई दान पुण्य नहीं हो सकता भैया। समझिए कि पूरी पृथ्वी का दान का पुण्य जितना होता होगा वो भी बहुत छोटा है। कोई सोने का सुमेरु पर्वत दान कर दे, उसका पुण्य भी एक कण के बराबर है इस काम के आगे। हम किसी के उद्धार में निमित्त बन जाएं, सहायक बन जाएं, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। तो इसलिए ये इस उत्सव की
समायोजना बनी